बाबाजान, वो जिरगे ने गोराम को बालाश के कत्ल से... हाँ जानता हूँ, बरी कर दिया है। शाहताज ने गवाही दी है। जी बाबाजान, अब शक हमारी तरफ जा सकता, मगर किसी के पास कोई सबूत नहीं। सरदारों के सरदार पर शुबा करने के लिए बहुत सारे सबूत चाहिए। हमें अब क्या करना चाहिए बाबाजान? कुछ नहीं। जी? कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए सवाए हालात का जायजा लेते रहने के। लेकिन बाबाजान, अगर बारात के कभी का कोई सुराग सरदार जुम्बेल की हवेली की तरफ नहीं आ सकता। बाबाजान, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। सरदार वो है। सरदार कौन? वो कौन? वो है सरदार। वो सरदार वो कौन? सर वो है सरदार। जाओ मेरी पगड़ी लेकर आओ। आपसे तन्हाई में कुछ गुफ्तगू करनी थी सरदार। आए, तशरीफ रखें। सरदार नादिर जुम्बेल, आप तो जानते होंगे, बल्कि आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि आज से 15 साल पहले मीदियों और सालारियों के दरमियान अमन का एक मुआहिदा होने वाला था कि गोहराम का बाप मीर बहराम कत्ल कर दिया गया। जानता हूं, मुझे याद है। कल अमन का एक और मुआहिदा, बल्कि दोनों कबीलों के दरमियान एक रिश्ता हुआ था कि बालाच और हमजा सालारी समेत 12 आदमी कत्ल कर दिए गए। ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है शाह साहब। मुझे तो सारी रात... ये महज वाकयात नहीं है नादिर जुम्बेल, इस इलाके में अमन को तबाह करने की एक गहरी साजिश का नतीजा है। ये अमन का दुश्मन कौन हो सकता है? जो भी है बहुत अहमक है। समझता है कि हमेशा छुपा रह सकेगा। नहीं जानता कि दूसरे इलाकों से किराए के कातिल मंगवा के वारदातें करने वाला एक रोज खुद अपने मुजरिम जमीर के हाथों मारा जाता है और उसको रोने वाला भी कोई नहीं होता। सरदार नादिर, जो लोग ये मालूम कर सकते हैं कि बालाच को कत्ल और शाहताज को अगवा गोहराम ने नहीं किया था, वो लोग ये भी जान सकते हैं कि एक ही दिन में 12 आदमियों को कत्ल करने वाला कौन है। मगर सरदार हमजा और उसके साथियों को सरदार ज़काउल्लाह और उनके लोगों ने कत्ल किया था। कत्ल हुए नहीं सरदार नादिर, उनके हाथों कत्ल करवाए गए, और यही साजिश थी तैश में लाने की। तैश में आया हुआ इंसान इंसान नहीं रहता, हथियार बन जाता है। ज़काउल्लाह को भी हथियार बनाया गया, उसके इकलौते बेटे को कत्ल करके। मैं चाहता हूं सरदार नादिर जुम्बेल कि आप सालारियों को समझाएं, बल्कि मजबूर करें कि वो इस साजिश को आगे न बढ़ने दें। जरा
जज्बात ठंडे हों शाह साहब तो मैं उनसे बात करूंगा। खून खराबा यहीं रुक जाए तो बेहतर है। आंधी चलती रही तो ढांपने वाली रेत बहुत कुछ नंगा भी कर देगी। मैं चाहता हूं कि आज के बाद जो भी गोली चले वो सिर्फ अमन के दुश्मनों और साजिशियों के सीने में उतरे। सालारी जरगे ने गोहराम को बरी करना ही था। उसे बरी न करें तो हमजा के खून का बदला लेने वाला और कौन है उनके पास? और फिर सरदार भी तो उसी को बनाना है। लेकिन सालारियों ने तो महताब को सरदार बना लिया है सरदार। महताब तो जरगे का सरबराह होने की हैसियत से कायम मुकाम सरदार है। असली सरदार तो उन्होंने अभी चुनना है। हमने तो सुना था कि सरदार हमजा अपने बाद शाहताज को सरदार बनाना चाहते थे। औरत भी कभी सरदार बन सकती है? औरत तो सिर्फ साजिश कर सकती है। अपने दुश्मन कबीले के होने वाले सरदार पर डोरे डाल सकती है, उसे अपने फरेब में फंसाकर अपने कबीले वालों से मरवा सकती है। यकीनी बात है वो अपने सरदार के खून का बदला लेने के लिए कोई तरकीब सोच रहे होंगे। एक तरकीब तो नाकाम हो गई उनकी। कौन सी तरकीब सरदार? अपनी बेटी को मेरी हवेली में छोड़ने की। वो मीर बालाज की बीवी भी थी सरदार। नहीं, वो बीवी नहीं थी। बालाज ने मुझसे मोहब्बत की थी, उससे शादी की थी। वो बीवी नहीं बन सकी। अगर बीवी होती तो उसके साथ मर जाती। अभी गोहराम के अलावा मुझे उससे भी हिसाब चुकाना है। सुबह सुबह आए थे मेरे पास पॉलिटिकल एजेंट साहब। उन्होंने कहा है कि ये अब खून खराबा बंद हो जाना चाहिए। मैंने उनसे वादा किया है कि अब ऐसी कोई वारदात नहीं होगी। अब आप लोगों को मेरे इस वादे का पास रखना है। आपका वादा हमारा वादा है सरदार, आप फिक्र न करें। मेरी फिक्र से ज्यादा हुकूमत को फिक्र है कि अब किसी खून का बदला नहीं लेना चाहिए। मेरे मामू और सालारी कबीले के सरदार का कत्ल हुआ है सरदार, मगर मैं ये समझता हूं कि उनका कातिल सरदार जकाउल्ला मीरी नहीं, कोई और है। और कौन? जिसने उसे तैश दिलाने के लिए उसके बेटे बालाज को कत्ल करवाया है और उसके लिए बाहर से उजरती कातिल बुलवाया है। और साजिश ये थी कि उस कत्ल का शुबा मुझ पर हो और इसके सबूत के तौर पर मुझे और शाहताज को दश्त में भागते हुए कत्ल कर दिया जाए। मैं सरदार जकाउल्ला मीरी से कोई बदला नहीं लूंगा, मगर यह जरूर मालूम करूंगा कि वो चार उजरती कातिल कौन थे और किसने बुलाए थे। बहरहाल पॉलिटिकल एजेंट का कहना है कि अब इस इलाके में कोई गोली नहीं चलनी चाहिए। जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ मीर बालाज याद आते हैं। कितनी मेहनत की थी हमने उन दोनों को इस इलाके से निकालने की, सब जाए हो गई। निकल जाते तो शायद बच जाते। उसने मेरी और मेरी बीवी बच्चों की जान बचाई थी। काश मैं उसके पास होता और मेरी जान उसके काम आ जाती। जो खुदा को मंजूर। हाँ कादर बख्श, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा भांजा गायब है। हाँ, मेरा भांजा हमल 4 महीनों से गायब है और मेरी बहन रो रो कर अंधी हो गई। मुझे ये लड़का मिला है,
बेचारा गूंगा है। मगर ये तो दश्त में भूख और प्यास से बेहोश पड़ा था। इसे खिलाया पिलाया, होश में आया तो इसके इशारों से पता चला कि कुछ लोग इसे समंदर पार लेके जा रहे थे। बीमार था, इसे दश्त में छोड़ गए। उसी उम्र का है। मैं इसे तुम्हारा भांजा समझकर नहीं लाया, ये सोचकर लाया हूं कि शायद ये अपने इशारों से तुम्हें उन लोगों के बारे कुछ बता सके जो ये जलील काम करते हैं। नबी बख्श, यूं करो तुम इसे मेरे पास छोड़ दो। बच्चे सबके एक जैसे होते हैं कादर बख्श, इसे अपना भांजा समझकर इसकी हिफाजत करना। तुम फिक्र न करो नबी बख्श, मैं इसकी हिफाजत अपनी जान से भी बढ़कर करूंगा। मीर बलाज की बीवी कैसी है? बेवा होने के साथ साथ यतीम भी हो गई है और सरदार ज़फ़ाउल्लाह मीदी ने उसे अपनी बहू तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया है। बेचारी। ये दिल भी ज़ख्म है, वो गुल भी घाव रखता है। ये दिल भी ज़ख्म है, वो गुल भी घाव रखता है। तमाम शहर तलब का अलाव रखता है। शिकस्ता शाख हो तुम, बारिशों को दो न सदा। नशेब अब के गजब का बहाव रखता है। वो मोतबिर भी हमें कर गया सुपुर्दे हवा। ये मेहरबान भी मौजों की नाव रखता है। वो बेचारा कुछ ज्यादा तो नहीं बता सकता, मगर उसके इशारों से कुछ कुछ अंदाजा होता है कि नूरू यही जगह है। तुमने कैसे अंदाजा लगाया? मैंने उसे यहाँ का नक्शा खींच कर दिखाया, समंदर का, रेत के टीलों का, पहाड़ों का। उसने इशारे से बताया ऐसी ही जगह थी जहां उसे ले गए थे, मगर उसे दूसरे लड़कों से अलग रखा गया था। हाँ, जाहिर है उन्होंने गूंगे बच्चे का क्या करना था। अगर यार गूंगा बच्चा वो यहाँ क्यों लेकर आए थे? खालिस माल के साथ कभी कभी नाखालिस माल भी भेजा जाता है, नहीं समझे? समझ गया, ठीक कह रहा था। दाइमा, तूने तो अभी से सारे कपड़े सीने शुरू कर दिए। हाँ, मैं अपने मीर के लिए हर रोज एक कुर्ता सीऊं। यानी कि उसके आने से पहले सारी अलमारी भर दोगी? अलमारियां बहुत हैं उसके नाना की हवेली में, सब भर दूंगी। दाइमा, तूने तो सारे लड़कों वाले कपड़े सीने शुरू कर दिए। अगर लड़की होगी तो क्या हुआ? छोटे बच्चे तो सब एक जैसे होते हैं। रोशानी भी समझती थी लड़का होगा। 1 साल तक शहताज लड़कों वाले कपड़े पहनती रही। तुम्हारा क्या ख्याल है शहताज? क्या? बेटे की माँ बनोगी या बेटे की? दरोशम होगी या बालाज? नाम क्या सोचा तुमने? रो, इसमें रोने की क्या बात है? अब तू सिर्फ शहताज नहीं है,
माँ भी है। तुझे अभी से अपने बच्चे का ख्याल रखना है। तेरे आंसू उस मासूम पर गिरेंगे। तेरा दुख, परेशानी, उदासी उसे भी दुख ही परेशान उदास कर सकती है। तेरा खाना पीना सोचना सब उसके लिए है। सिर्फ तेरा बच्चा नहीं है, बालाज की अमानत है। तेरी और बालाज की मोहब्बत की अमानत। तुझे उस अमानत की हिफाजत करनी है। उसे बालाज की तरह बहादुर बनाना है। ये अमानत तो मुझे जिंदा रख रही है ताई माँ, वरना मैं कब की मर गई होती। अपना सारा प्यार, सारी मोहब्बत, सारी उम्मीदें इस बच्चे को दे दे शाहताज। मैंने इसे सब कुछ दे दिया, तो फिर ये आंसू क्यों है? क्यों है ये आंसू? मैं तुझे हंसता देखना चाहती हूँ, कम से कम मुस्कुराते हुए। मैं इसे अपनी सारी उम्र दे दूंगी ताई माँ। सिर्फ इसी के लिए जिंदा रहूंगी। एक पल के लिए भी इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी। मेरी बच्ची, मेरी शाहताज। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा, क्या खबर लाए हो? आपकी ये दुआ तो कबूल हो गई है माँ जी। शुक्र है खुदा का। क्या कहते हैं वो लोग? शादी की तारीख मुकर्रर करने आ रहे हैं। कब? बस 1-2 दिन में। बेटा उन्होंने कोई और बात तो नहीं की? माँ जी मैंने उनके रवैये में कोई फर्क नहीं देखा। बस मुझे यही धड़का लगा हुआ था कि कहीं वो इस खून खराबे से डर न गए हों और इस रिश्ते से इनकार न कर दें। लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने ये रिश्ता कायम रखा। ये किस रिश्ते को कायम रख रही है माँ जी? रोशे, चंद माह पहले मैंने तुमसे गुस्से में पागल होकर कुछ गलत बातें कह दी थी, जिनका मुझे अफसोस है। मुझे माफ कर दो। मैंने भाइयों को उनके माफी मांगने से पहले ही माफ कर देती है। एक रोज तुमने मुझसे एक अहद लिया था। अच्छी तरह याद है। मैं भी उस अहद को कभी नहीं भूला और न कभी भूलूंगा। जानती हूँ। आज मैं तुमसे एक अहद लेना चाहता हूँ। क्या? मेरे पीछे पीछे बोलो। बोलो। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये अहद करती हूँ। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये अहद करती हूँ कि अपने भाई गौहराम को जिंदगी भर कभी उसके पिछले अहद को तोड़ने पर मजबूर नहीं करूंगी। बोलो। तोड़ने पर मजबूर नहीं करूंगी। बस 1-2 दिन में तुम्हारी शादी की तारीख मुकर्रर होने वाली है। गौहराम, तुमने द्रोशम से ये अहद क्यों लिया है? माँ जी आप जानती हैं। इसीलिए तो पूछ रही थी।
में जाकर बाहर बैठो, चलो चलो। ये बच्चे कहाँ ले आ रहे हो? तुम कौन होते हो पूछने वाले? जाओ अपना काम करो। मैं पूछता हूँ ये बच्चे कहाँ ले आ रहे हो? बक बक मत करो और चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा पीछे, अच्छा पीछे, वरना गोली मार दूंगा। ये क्या हो रहा है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? ये बच्चे कहाँ ले आ रहे हो? तुम्हें क्या इससे? तुम क्या लगते हो बच्चों के? तुम लोग मेरे बांझे हमल को भी अगवा करके कहीं बाहर भेज चुके हो। क्या मामला क्या है? तुम मुझे बताओ। है अच्छे लोग ये काम नहीं करते। ये क्या क्या मुझे बताओ, मैं आपके सारे मसले हल कर दूंगा। चलो चलो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम अपने भांजे को पहचान लोगे? कैसे नहीं पहचानूंगा? वो मेरी बहन का बेटा है। अच्छा तो फिर तुम ऐसा करो कि इन बच्चों के साथ चले जाओ और अपने भांजे को ले आओ। मैं कैसे जा सकता हूँ? जैसे ये बच्चे जा रहे। ये बच्चे कैसे जा रहे हैं? लॉन्च में। वापस कैसे आऊंगा? इसी लॉन्च में अपने भांजे के साथ। कितना किराया लगेगा? तेरा किराया नहीं लगेगा, मैं दूंगा तेरा किराया। तेरा भांजा मेरा भांजा है कादर बाबू से। कब जाएगी ये लाश? अभी थोड़ी देर। मैं इस बच्चे को किसी के हवाले कर रहा हूं। इसको भी साथ ले जाओ, इसका किराया नहीं लगेगा, साथ ही वापस ले आना। ठीक है। अबू इधर आओ। जी। भाई कादर बख्श और इसके भांजे को लॉन्च में सवार करा दे और कह दे कि इनसे किराया नहीं लेना, किराया मैं दूंगा, और ताकीद कर दें कि वापस भी साथ ले आए। 3 सवारियां होंगी। जी। कादर भाई आप जाएं? हैं? आओ जी। अकरम। जी वाजा। लॉन्च वाले से कहना कि समंदर में मछलियां भूखी होंगी, इनको मार के समंदर में फेंक दे। हाँ जा। कादिर बख्श को सुबह कैसे हुआ? उसका भांजा 5-6 महीने से गायब है और उस गूंगे लड़के ने जो तिगवी बाने में रह गया था निशानदेही कराई है। किसी और ने तो नहीं देखा?
नूरजान, ठीक है, शाबाश। 4 माह से कादिर बख्श का कुछ पता नहीं चला सरदार। हो सकता है अपने रिश्तेदारों से मिलने चला गया, पहले भी 2 महीने गायब रहा है। नहीं सरदार, मैं उसके सारे रिश्तेदारों को जानता हूँ। उसकी 2 बहनें बहुत दूर शहर में रहती हैं, और फिर वो कहीं जाता तो मुझे बता के जाता। उसे कोई परेशानी तो नहीं थी? यही तो परेशानी है सरदार, कि उसे अपने भांजे की तलाश थी। भांजे की तलाश? हाँ, और मुझे डर है कि कहीं उसको उसका सुराग न मिल गया हो, और उन्हें उसके सुराग मिलने का पता न चल गया हो। ये क्या उलट पुलट बातें कर रहे हैं नूरू? ये बातें कुछ उलट पुलट ही हैं सरदार। नहीं समझे? नाम क्या तजवीज़ किया शाह साहब? एक दरखास्त शाह साहब, इसका नाम उसी हर्फ से शुरू हो जो इसके बाप का था। उसने इत्तफाक है कि कुरान पाक की फाल ने भी इसका हर्फ बेतजवीज किया है, इसलिए मैंने इसका नाम बीबर्ग सोचा है। बीबर्ग? बीबर्ग? बीबर्ग बहुत अच्छा नाम है। ये बहुत ही अच्छा नाम है शाह जी। सबसे पहले आप ही इसे इस नाम से पुकारें। बीबर्ग, खुदा तुम्हें सलामत रखे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन। इस मिठाई के साथ सरदार जुम्बेल ने आपको मुबारकबाद भेजी है, और सरदार मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो, मगर किस बात की? मीदी कबीले के सरदार के वारिस की पैदाइश की सरदार। मेरे कबीले के सरदार के वारिस की पैदाइश? क्या मतलब? क्या आपको किसी ने नहीं बताया कि आप दादा बन चुके? नहीं। क्या सालारियों ने आपको नहीं बताया कि शाहताज ने मीर बालाज के बेटे को जन्म दिया? शाहताज, खाना खा लो बेटी। मुझे भूख नहीं लगी दाई माँ। तुम्हें भूख नहीं लगी है, लेकिन बीबर्ग को तो भूख लगी है ना, उसकी सेहत के लिए खाओ। खा लो बेटी, लो खाओ। बस ऐसे करो, तुम खाना खाओ, मैं इसे साथ ले जाती हूँ। नहीं। है क्या हो गया? मैं इसकी मासी हूँ। नहीं नहीं दरोशे, मुझे खाना नहीं खाया जाएगा। यही सुनने के लिए तो मैंने कहा था। यही सुनने के लिए या तंग करने के लिए? ये नहीं हो सकता सरदार। क्यों नहीं हो सकता? वो मेरे बालाज का बेटा है, मेरा पोता है, मेरा कानूनी वारिस है। शाहताज भी तो आपके बालाज की बीवी और आपकी बहू थी, उसे क्यों कबूल नहीं किया आपने? उसकी रगों में सालारियों का खून है और इसकी रगों में मेरा अपना खून है।
मां अपने बेटे के बगैर कैसे जिंदा रहेगी? दादा, दादा अपने पोते के बगैर कैसे मर सकता है? ये ज्यादती है सरदार के मां को उसके बेटे से महरूम कर दिया जाए। और ये ज्यादती नहीं कि मीदियों को उनके आइंदा सरदार से महरूम कर दिया जाए? ये नहीं होगा सरदार। ये तो होगा घोराम। देखो द्रोशम, मुझे तंग मत करो, इसे भूख लगी है। भूख लगी है तो रोएगा। मैं इसे रोते हुए नहीं देख सकती, और अगर तुमने मुझे मेरा बच्चा नहीं दिया तो मैं रो दूंगी। रो के दिखाओ। तुम तो सचमुच रोने लगी। और क्या, अपने बेटे के लिए झूठ मूठ रहूंगी? तो इसे बिगाड़ के रख देगी शाहताज। माँ का ज्यादा लाड प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है। जब तेरे बच्चे होंगे ना, फिर पूछूंगी। इसे बड़ा होने दे, तेरे हाथ नहीं आएगा। मैं इसे अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने दूंगी। सालारियों ने क्या फैसला किया घोराम? बता दे क्यों नहीं? सच्ची बात है सरदार, मुझ में किसी से ये बात करने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? इंसाफ का तकाजा पूरा करने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? मैं किसी माँ को कैसे बता सकता हूँ कि उससे उसका बच्चा... वो उसका बच्चा नहीं है घोराम, मेरा बच्चा है, मेरा पोता है, मेरे बालाज का बेटा। मगर वो एक माँ के जिगर का टुकड़ा भी है, उसकी मोहब्बत की निशानी भी है। वो उसके पास मेरे बेटे की अमानत है, और वो अमानत उसे लौटानी होगी। मैं आपसे ये वादा कर सकता हूं कि वो बच्चा बालिग होते ही आपको लौटा दिया जाएगा। मुझे सालारियों के वादों पर कोई एतबार नहीं। मुझे खतरा है कि वो भी सालारियों की तरह हो जाएगा। ये मैं नहीं होने दूंगा घोराम। क्या ये हो सकता है कि जिस औरत को आपने अपनी बहू तस्लीम नहीं किया, उसे उस बच्चे की आया के तौर पर कबूल कर लें? नहीं घोराम, ये मैंने तुम्हें उसी दिन बता दिया था कि सालारियों की कोई औरत इस हवेली में कदम नहीं रख सकती।
रबाब कहता है तुझसे शाहताज, तुम्हें भी इस दश्त बेअमा में मोहब्बतों के हजार नगमे बखेरने हैं, अंधेरी रातों में रोशनी की नवीद बनना है। धड़कनों को ज़बान देनी है नग़्मगी की। रबाब कहता है हमसे बालात, हमने इस दश्त को बदलना है। एक गुलजार बेबदल में दुखों के इस बहर बेकरार में खुशी के बजरे उतारने, हजारों खुशियाँ समेटनी हैं, हजारों खुशियाँ बखेरनी है, हजारों खुशियाँ बखेरनी